मैट्रिमोनियल लॉ में एपिक लेवल्स ऑफ कन्फ्यूजन्स होते हैं। मैं एक हस्बैंड क्लाइंट से बात कर रहा था जो कहता कि मैं अपनी वाइफ को ना खर्चा पानी में कैश में देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको अकाउंट ट्रांसफ़र किया तो कोर्ट बोलेगी देखो जी आप तो पैसे दे रहे थे अपनी वाइफ को, अब आप ये देते रहो। राइट, मैंने कहा जी ऑन दी अदर हैंड परहैप्स आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप अकाउंट ट्रांसफ़र ही करो वाइफ के अकाउंट में, क्योंकि इन द फ्यूचर आप वाइफ से रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हो कि जी मैंने उसको ये पैसे फॉर एग्जाम्पल लोन या और चीज़ों के लिए दिए थे एंड अब ये पैसे मेरे वापस नहीं कर रही, इन केस डिस्प्यूट स्टार्ट्स इन द फ्यूचर। हाउएवर ऑन द अदर हैंड ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे हस्बैंड कहता है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कोर्ट को कि आई एम अ गुड हस्बैंड, आई एम अ लविंग हस्बैंड, दैट आई पे मेंटेनेंस टू माई वाइफ, तो इसलिए मैं अभी से देना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि जी आई एम गिविंग मनी टू द वाइफ। बट उसमें भी मैं बताता हूँ बहुत सारे हस्बैंड क्लाइंट्स को कि देखिए जी ये जो पैसा आप दे रहे हो ना, उसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपकी पीठ थपथपा के बोलेगी बहुत अच्छी बात है अब हम आपके ऊपर कोई केस नहीं चलने देंगे। कोर्ट बोलेगी ये तो जो दे रहे हो वो बढ़िया है, और बताओ और कितना दोगे। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं ये एक एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मैं बोलूँगा निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि अगर झगड़े हो रहे हैं ना वाइफ के साथ, मैं नहीं बोल सकता बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू से एज 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 एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बट आपको शातिर मैट्रिमोनियल लॉयर बोलेगा वाइफ को पैसे ना ही दो एक भी, उसको थोड़ा सा डिप्राइव करो कि वो बेटर है। क्योंकि द बिगेस्ट थिंग इज़ जो भी पैसा आपकी तरफ से जा रहा है ना वाइफ को, दस अ वेरी गुड चांस अगर झगड़ा होता है उसी पैसे को वाइफ कहेगी ये तो जी मेरा पैसा था नहीं तो मुफ्त का पैसा है, इसी पैसे को मैं दूंगी अपने लॉयर को और मैं बोलूँगी मेरे पतिदेव का उतना ही आप और जितना जीना हराम कर सकते हो करो, ताकि साथ में मिलकर जितना और पैसा निकलवा सकते हैं लेट्स गो फॉर इट। दैट इज़ वाई depriving the enemy of their ammunition is of paramount importance, especially in litigation slash war going on.